मुगल वंश की स्थापना बाबर नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में हराकर करता है। यह एक फरगनावादी से आया तुर्की मुस्लिम था जो एक सिपह सलार हुआ करता था। फिर बाबर का बेटा हुमायूं 1540 से 1555 तक शासन कर किया, जो विशेषकर शेर शाह सूरी के अंतर्गत था। शेर शाह सूरी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और 1555 में ही हुमायूं को अपनी गद्दी मिल जाती है। परंतु कुछ महीनों के बाद ही हुमायूं की भी मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं का 13 साल का बेटा अकबर को गद्दी मिल जाती है। अकबर 1556 से 1605 तक अपना शासन चलाता है। यह सर्वविदित है कि अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार होता है। अकबर ने महत्वपूर्ण नीतियों को शुरू किया। जजिया कर खत्म किया। आपको यहाँ बताता चलूं कि जजिया कर गैर मुस्लिम व्यक्ति से उसे उसके धर्म को अपनाए रखने के लिए देना होता था। साम्राज्य के मामलों में हिंदुओं को शामिल किया। हिंदू राजपूत जाति के साथ शादी को भी अपनाया। अकबर ने शेर शाह सूरी की नीतियों को भी अपनाया, जैसे प्रशासन में साम्राज्य को सरकारों में विभाजित करना। अकबर के इन्हीं नीतियों को लेकर के दो और शासक ने कंटिन्यू रखा, जहांगीर और शाहजहां। अब बारी आती है छठे शासक की, जिसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है, औरंगजेब। इसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। इसका जन्म गुजरात में 3 नवंबर 1618, 3 मार्च 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी तक राज्य करता है। वह अकबर के बाद सबसे अधिक शासन करने वाला शासक था। औरंगजेब के शासनकाल में अपने विस्तार के शिखर पर पहुंचा। औरंगजेब अपने जीवन काल में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को जीतकर 12.5 लाख वर्ग मील भूखंड पर राज्य किया। उसने दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरपूर प्रयास किया, पर मराठा की वजह से पूरे भारत पर राज्य नहीं कर सका। अब हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। तो मुगल प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने 1634 में अपने शहजादे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब खड़की, जो महाराष्ट्र में था, वहां गया, जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। 1637 में उसने रबिया दुर्रानी से विवाह किया, जिसका नाम दिलरास बानो बेगम था, जो शहनवाज खान की बेटी थी, जो सफावी राजवंश से ताल्लुक रखती थी। उधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने दूसरे बेटे दारा सिकोह को सौंपने लगा। 1644 में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर जाती है और औरंगजेब इसके 3 हफ्ते बाद आगरा जाता है, जिससे उसका पिता शाहजहां इतना गुस्सा होता है कि उसे औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के पद से निलंबित कर देता है। उसके बाद औरंगजेब 7 महीने तक दरबार नहीं आता है। फिर बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बना देता है। सूबेदार यानी उस समय जो प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख होता है, उसे सूबेदार कहा जाता था। औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया। उसे उसका परिणाम भी मिला। उसे बदिश्खान, उत्तरी अफगानिस्तान और बाल्क, अफगानिस्तान, उज़्बेक क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद उसे मुल्तान और सिंध का सूबेदार बनाया जाता है। औरंगजेब को कोई सफलता नहीं मिली, परंतु 1652 में फिर से दक्कन का सूबेदार बनाया जाता है। इस दौरान औरंगजेब ने गोलकांडा और बीजापुर के विरुद्ध युद्ध शुरू कर देता है। जब युद्ध निर्णायक समय पर पहुंचता है तो उसका पिता शाहजहां सेना को वापस बुला लेता है। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंचती है। उसे ऐसा लगता है दारा सिकोह के कहने पर उसका पिता ऐसा कर रहा है। 1657 में शाहजहां बीमार हो जाता है। लोगों को लगता है कि शाहजहां का अंतिम समय आ गया है। ऐसे में दारा सिकोह, शुजा और औरंगजेब के बीच सत्ता को पाने का संघर्ष शुरू हो जाता है। 1558 में औरंगजेब शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लेता है और खुद को मुगल का शहंशाह घोषित कर देता है। शाह शुजा वर्मा के अक्रम भाग जाता है। दारा सिकोह को
विश्वासघात के आरोप में फांसी दे देता है और फाइनली उसे 1659 में दिल्ली में राजा का ताज पहना दिया जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है उसका शासन। जैसे ही औरंगजेब पूरी तरह से सत्ता में आता है, यानी सत्ता हथिया लेता है, वह हिंदुओं के खिलाफ नीतियां बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले जजिया कर लगाता है, जो केवल हिंदुओं को चुकाना पड़ता है। औरंगजेब इस्लाम की सख्त और रूढ़िवादी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। वहीं शरिया कानून लागू करने और उसे पूरे समाज में फिर से इस्लामिक प्रथाओं को लागू करने का पक्ष में था। इसी कारण हिंदुओं के मंदिरों का विध्वंस, गैर मुस्लिम लोगों पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने लगा, धार्मिक अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न करने लगता है। लेकिन मुगल इतिहास के बारे में एक ऐसा तथ्य है कि दूसरे शासकों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा था। समकालीन इतिहास में उल्लेख किया गया है कि खंडेला, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़ में सैकड़ों मंदिर औरंगजेब या उसके सूबेदार द्वारा उसके आदेश पर ध्वस्त कर दिया जाता है। और सितंबर 1669 में औरंगजेब ने वाराणसी में प्रमुख हिंदू मंदिर में एक काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दे देता है। अब्राहम अली के अनुसार 1670 में औरंगजेब ने उज्जैन के सभी मंदिरों को नष्ट करने का आदेश देता है और बाद में 300 मंदिरों को चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर के आसपास नष्ट करने का आदेश देता है। अन्य हिंदू मंदिरों में से 1705 के अभियानों में और नष्ट करने का आदेश दे दिया जाता है। औरंगजेब के इन्हीं धार्मिक नीतियों ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के बीच संघर्ष पैदा कर देता है। तेग बहादुर जी को औरंगजेब द्वारा जब्त कर दिल्ली लाया जाता है और तेग बहादुर जी को इस्लाम कबूल करने को कहा जाता है और 1675 में औरंगजेब तेग बहादुर जी का सर कलम कर देता है। ये सारी गाथाएं इतिहास के पन्नों में दफन हैं। क्या सही क्या गलत? विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड रिटन के अनुसार यह मंदिर तोड़ने की घटना धार्मिक नहीं राजनीतिक थी। औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो युद्ध विद्रोह के दमन का तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर, गोलाकंडों को जीतने में सफल रहा औरंगजेब। इसी बीच शिवाजी की मराठा सेना औरंगजेब के नाक में दम कर रखा था। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने गिरफ्तार तो कर लिया था, परंतु शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज के भाग जाने पर औरंगजेब की चिंता बहुत बढ़ गई थी। शिवाजी के मृत्यु के बाद भी मराठे औरंगजेब को युद्ध के लिए ललकारते रहे। संभाजी और औरंगजेब के धोखे वाली युद्ध तो आपको पता ही है। इस तरह से औरंगजेब को एक क्रूर आक्रांता के रूप में देखा जाएगा।